दोस्तों, मेरा नाम रवि बंसल है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद डरावनी तो है ही, पर हमें ये भी सीख देती है कि कुछ भी बेवजह नहीं होता, बस हम इशारा समझने में देर कर देते हैं। मैं आशा करूंगा कि कहानी आपको पसंद आए। 2010 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बैतूल, जहां मैं जॉब करने गया हुआ था। दरअसल वो एक एनजीओ था जिसमें मुझे अकाउंटेंट की नौकरी मिली थी, जो कि मुझे मेरे भैया ने बताया था कि अगर मैं 6 महीने वहां जॉब कर लूं तो अकाउंटेंट की पोस्ट का एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, और साथ ही मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की ट्रेनिंग भी होती है, उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ही काम का होगा। हालांकि वो शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था और वहां रहने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन काम तो करना ही था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मुझे वहां जो ऑफिस मिला था वो काफी बड़ा था, जिसमें 2 बड़े हॉल और 8 कमरे थे। और अच्छी बात तो ये थी कि जो कमरा मुझे मिला था वो बेहद सस्ता था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरा कमरा ऑफिस के सबसे लास्ट वाला कमरा था, जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें थी, जैसे टीवी, फ्रिज, अलमीरा, कंप्यूटर और साथ ही किचन का पूरा सामान। वो पूरा ऑफिस एक घर को बनाया गया ऑफिस था। वहाँ मेरा दिन तो गुजर जाता, पर रात मुझे बेहद लंबी लगती। और ऐसे में मैं अकाउंट की पढ़ाई भी कर रहा था, तो रोज़ रात लगभग 10 बज जाते। कुछ दिन तो अच्छे बीते और 2 हफ्ते बड़े आराम से निकल गए, पता ही नहीं चला। ठंड भी बहुत थी और एक रात करीबन मैं 2 या 3 बजे तक सोया। तो अचानक जब मैंने करवट ली तो मुझे लगा जैसे मेरे बगल में कोई और भी लेटा है। मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में था और फिर मुझे नींद में ही याद आया कि मैं तो अकेला हूं। मैं एकदम से उठा और मैंने लाइट ऑन करी तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं था। इसके बाद मैं आराम से सो गया और 2-4 दिन ठीक रहा। फिर एक रात मैंने थोड़ी ड्रिंक पी ली, जिसके साथ मैंने चिकन भी बनाया था। और लगभग 2 बजे करीब मुझे ऐसा लगा जैसे किचन में कोई है जो खाना खा रहा है। सर्दियों का समय था, ऐसे में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है, और जहां मैं था वहां बगल में बस एक प्लॉट खाली था। खैर, मुझे लगा किचन में शायद बिल्ली होगी, और आवाज थोड़ी और बढ़ने लगी। ऐसा लगा मानो जैसे कोई जोर जोर से चबाकर खा रहा हो। मुझे लगा कहीं बिल्ली सारा सामान न फैला दे। मैं तुरंत उठा और मैंने लाइट ऑन करी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी वहां कोई नहीं था, पर मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था और चिकन की हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब मुझे ध्यान आया कि मैंने जो खाया था वो तो मैं बाहर फेंक कर आया था, पर मैंने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया और चुपचाप जाकर लेट गया। इसके बाद ठीक दूसरी रात मैं जाग रहा था और कंप्यूटर पर कुछ नोट्स बना रहा था। काम करते करते लगभग 2 बज गए और मुझे एहसास होने लगा जैसे कोई लगातार मुझे पर्दे के पास से एकटक घूर रहा है। एक बार को तो मैं चौंक गया। मैंने उठकर तुरंत लाइट जलाई। शुक्र था वहां कोई नहीं था और मैं चुपचाप जाकर लेट गया। मुझे बस लेटे आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज किसी लड़की की थी जो सिसक सिसक के रो रही थी। अब पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था, पर हिम्मत कर मैंने जोर से आवाज दी तो थोड़ी ही देर में वो आवाज बंद हो गई। लेकिन मेरा डर बना रहा। मैंने तुरंत भैया को कॉल लगाया, जो कि भोपाल में रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू पूरे कमरे में अगरबत्ती जलाकर घुमा दे और भगवान का नाम लेकर सो जा। मैंने ठीक वैसा ही किया और मैं चुपचाप सो गया। मैं रोज ऐसा ही करने लगा। फिर एक दिन ऑफिस में ऑडिटर आने वाले थे। मेरे पास 2 दिन थे और काम भी बहुत ज्यादा हो गया था, और अब मुझे पूरी रात जागना था। मैं कंप्यूटर पर बैठकर काम करने लगा। लगभग 12 से 1 बजे के बीच मुझे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज थी, जो कि हॉल की तरफ से आ रही थी। कि तभी अचानक मेरा कंप्यूटर भी बंद हो गया। मैं घबरा गया और वो रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी।
मैंने बहुत हिम्मत करी कि एक बार मैं हॉल की तरफ जाकर देखूं। मैंने प्रभु का नाम लिया और जाकर देखा तो पाया कि एक लड़की लगभग 19 से 20 साल की, जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैं उससे 15 फीट दूरी पर था। उसे देख मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने धीरे धीरे कदम वापस लिए और तुरंत अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं बाहर भागना चाहता था, पर कैसे जाता? दरवाजा हॉल से होकर जाता था और वहां तो वो खड़ी थी। मैंने तुरंत अगरबत्ती निकाली और पूजा करने लगा। करीबन 10 मिनट बाद सब शांत हो गया। मैं अपने रूम में बैठा बस सुबह का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही सुबह हुई मैं सीधा बाहर की ओर भागा। बाहर थोड़ी ही दूर पर एक फौजी अंकल की चाय की दुकान थी। अक्सर मैं वहां पर कभी कभार चला जाता था। मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सुबह 5:30 बजे का समय था। मैंने अंकल को पूरी बात बताई तो अंकल ने मुझसे पूछा, इतना बड़ा घर जिसका किराया कम से कम 6,000 होना चाहिए, तुम्हें 2,000 में मिला है। कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि यह इतना सस्ता क्यों है? उन्होंने मुझे एक पंडित के बारे में बताया और उनसे मिलने को कहा, लेकिन मैं तो बस डरा हुआ था कि वापस उस घर में नहीं जाना चाहता। मैं जल्दी से उस पंडित से मिलने के लिए गया। पंडित जी ज्योतिषी का भी काम करते थे। उन्होंने मुझे उस घर की पूरी बात बताई। दरअसल वहां पर एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक बड़ी लड़की और 2 छोटे लड़के थे। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, शायद किसी लड़के का मसला था। घर वालों ने लड़की की पढ़ाई भी बंद करवा दी थी, तो गुस्से में आकर उस लड़की ने फांसी लगा ली। उसके बाद से वहां लोग काम तो करते हैं, पर वहां रहता कोई नहीं। ये सब बातें मेरे दिलो दिमाग पर घर कर गई। मैंने उसी दिन वहां से रूम शिफ्ट कर दिया। 3 दिन मैं होटल में रुका। उसके बाद मेरे भैया आए और उन्होंने मुझे एक फैमिली वाले घर में रूम दिलवाया, पर मेरा ऑफिस अब भी वहीं था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये तो थी रवि बंसल जी की कहानी, और उनका मैं धन्यवाद करता हुआ दूसरी कहानी पर चलता हूं। आइए मेरे साथ एक नजर दूसरी कहानी पर भी डालें। दोस्तों, ये कहानी है रजत की, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और ये कहानी आज से 20 साल पहले की है, जिसमें रजत के चचेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोस्तों, दिसंबर का महीना था। उस समय सर्दियां अपनी चरम सीमा पकड़ रही थी, और साथ ही उन दिनों ज्यादा ठंड की वजह से हमारे गांव में स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मेरा भाई और उसका दोस्त गांव में एक ग्राउंड जो घर से दूर था वहां खेलने गए हुए थे। खेलते खेलते उन्हें शाम हो चली। वो दोनों जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने प्लान बनाया कि हम दोनों घर में पूजा वाले दिन सुबह के 3 बजे उठकर बाग से फूल लेकर आएंगे। इससे साथ में जॉगिंग भी हो जाएगी। बातों बातों में 8 बज गए। गांव में अक्सर 8 बजे के बाद सबके दरवाजे बंद ही पाते हैं, जिसके कारण गांव में माहौल एकदम शांत तथा डरावना भी होने लगता है। वो दोनों उठकर घर की ओर बढ़े। घर पहुंचने के बाद मेरे भाई ने चुपके से खाना खाया और बाहर खेत वाले कमरे में सोने चला गया, क्योंकि वहां हमारा गन्ने का खेत है, जिसकी रखवाली करने के लिए भाई अक्सर वहीं पर सोता था। सोते सोते किसी ने दरवाजा खटखटाया। भाई ने उठकर खोला तो पाया कि उसका दोस्त विकास सामने खड़ा है, जो उसे बाग से फूल लाने के लिए कह रहा है। भाई ने तुरंत ही नींद में कपड़े पहने और दोनों निकल पड़े बाग की ओर। ना जाने क्यों विकास आगे आगे चल रहा था, और मेरा भाई उससे जो कुछ भी पूछता तो वो बस करके ही जवाब दे रहा था। मेरे भाई को लगा कि शायद उसे वॉशरूम लगी होगी, और वैसे भी हमारे गांव में ब्राह्मण लोग जब तक ठीक से फ्रेश नहीं हो जाते वो ज़्यादा बात नहीं करते। यही सोच मेरा भाई बस पीछे पीछे चलता रहा। करीबन आधे घंटे बाद वो दोनों गांव के अंत में आकर एक आम के बगीचे में आ पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टकराती हवा कानों पर साफ आवाज करती हुई महसूस हो रही थी। मेरे भाई को थोड़ा डर लगने लगा। वो कभी पीछे मुड़ता तो कभी इधर उधर देखता, और इधर उधर देखने के चक्कर में जब उसने सामने की ओर देखा तो विकास कहीं नजर ही नहीं आया। भाई ने आवाज भी लगाई,
पर जवाब में कुछ भी नहीं मिला। वो उस वक्त इतना डर गया था कि चलते चलते वो वहीं रुक गया कि तभी अचानक उसे एक औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही सेकंड बाद उसे बरसात होने की आवाज़ भी सुनाई दी, जबकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब देख मेरा भाई हनुमान जी का नाम लेता हुआ बड़ी तेजी से वहां से भागा। घर आने के बाद हड़बड़ाता हुआ चुपचाप सो गया। वो उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या था। उसे अपने दोस्त की चिंता थी कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए, सब लोग क्या सोचेंगे। उस वक्त वो इतना डर चुका था कि बेहोश हो गया और जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने अपने पूरे बदन में दर्द महसूस किया और उसे उस वक्त 103 बुखार भी हो रहा था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि मेरा भाई रात को जिसके साथ गया था वो विकास था ही नहीं, क्योंकि विकास ने बताया कि उसकी आंख तो पूरी रात खुली ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक